इस गांव में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। मैं हर शास्त्र का ज्ञाता हूँ और हर समस्या का समाधान जानता हूँ। मुझे तो गांव में राजा बुलाते हैं। वाह पंडित जी, आप तो सच में बुद्धिमान हैं। पंडित जी के बिना जैसे राज्य चल ही नहीं सकता। पंडित जी ऐसे बात कर रहे हैं। अरे पंडित जी, आपसे बड़ी बड़ी समस्या का हल तो निकाल ही लेते हैं। आपके ज्ञान का तो कोई जवाब ही नहीं है। राजा के महल में राजा अपने मंत्री से किसी बड़ी समस्या का चर्चा कर रहे होते हैं। मंत्री जी, राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ का संकट आ गया है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराज, यह समस्या गंभीर है। ऐसे समय में हमें किसी विद्वान की सलाह लेनी चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। गांव के पंडित रामलाल को बुलाया जाए। सुना है वो बहुत ज्ञानी हैं और हर समस्या का समाधान निकालते हैं। जी महाराज, मैं अभी पंडित जी को बुलवाता हूँ। पंडित रामलाल को महल में बुलाया जाता है। वह गर्व से महल में प्रवेश करता है। महाराज, मुझे यह सुनकर बहुत गर्व हो रहा है कि आपने मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कहिए, क्या समस्या है? पंडित रामलाल, हमारे राज्य के उत्तरी हिस्से में बाढ़ आ गई है और लोग परेशान हैं। हमें जल्द ही जल्द कुछ न कुछ करना होगा। महाराज, यह तो बहुत साधारण समस्या है। मैं इस पर ध्यान दूंगा और कल तक आपको एक ठोस समाधान दूंगा। अच्छा, कल का इंतजार करेंगे। पंडित रामलाल महल से निकलता है और सोचने लगता है, हे भगवान, मुझे तो बाढ़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो यूं ही कह दिया। अब मैं क्या करूं? कल अगर समाधान ना दिया तो मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अगले दिन पंडित रामलाल महल में वापस आता है। वह अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन बाहर से आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है। महाराज, मैंने बहुत विचार किया। बाढ़ को रोकने का कोई सरल उपाय नहीं है। यह प्रकृति का खेल है और हमें इसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। पंडित जी, क्या कुछ नहीं किया जा सकता जिससे लोग सुरक्षित रहें? हाँ, हमें गांव वालों को पहाड़ की ओर ले जाना चाहिए। पहाड़ ही उन्हें बाढ़ से बचा सकते हैं। लेकिन पंडित जी, यह तो एक अस्थायी उपाय है। क्या इसका कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है? असल में दीर्घकालिक उपाय तो समय के साथ ही आ सकते हैं। फिलहाल ये पहाड़ी समस्या का समाधान है। पंडित जी, आपके बातों में कुछ अधूरापन लग रहा है। यह समाधान संतोषजनक नहीं लग रहा। मंत्री और राजा एक अन्य ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेते हैं, जो समस्या का सही समाधान बताता है। नदियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और गांव की संरचना में सुधार, तभी हो सकता है बाढ़ से बचाव। महाराज, बाढ़ से निपटने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम नदियों के प्रवाह को सुधारें, गांव की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करें और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। यह समाधान महत्वपूर्ण लगता है। हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। पंडित रामलाल गांव में लौटता है। गांव वाले उससे उसके समाधान के बारे में पूछते हैं। पंडित जी, महल में क्या हुआ? समाधान मिला कि नहीं? मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। मैंने अपनी बुद्धिमानी का दिखावा किया और कुछ भी सही समाधान नहीं दे पाया। अरे पंडित जी, हमें तो पहले ही अंदाज था कि आपकी बातों में कोई दम नहीं है। पंडित रामलाल गांव वालों को सच्चाई स्वीकार करते हुए शिक्षा देता है। मित्रों, मैंने एक बड़ी गलती की। सच्ची बुद्धिमानी का मतलब अपनी सीमाएं जानना और निरंतर सीखने का प्रयास करना। घमंड और झूठ हमें कहीं नहीं ले जाते। बिल्कुल पंडित जी, आज हमने भी यह सीखा कि सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता में होता है। घमंड और झूठी बुद्धिमानी अतः व्यक्ति को शर्मिंदा कर देती है। सच्ची बुद्धिमानी हमेशा सीखने और सही परामर्श देने में होती है।